चले। अच्छा, पिछली क्लास में हमने बॉक्सेस बनाए थे और मुझे असाइनमेंट देखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। आज मैं देखूंगा तो फिर मैं सबको बताता हूँ नंबर क्या क्या हुए हैं और क्या नहीं। तो सही है। किसी को कोई प्रॉब्लम पिछली क्लास में? सर, हाँ, वो ना मेरा लोड नहीं हो रहा पेज। मैंने आपको पिक्चर भी भेजी, आप उससे देख। हाँ, वो पेज आई थी मेरे पास, जो ब्लैंक पेज आ रहा है वो क्यों? उस पे पता नहीं क्या मसला है। हमने फाइल भी .css से की थी। .css करी थी और लिंक करा था। हाँ, मैंने किया था उसकी लिंक, सब किया था। मैंने पूरी वीडियो देख के की, लेकिन फिर भी लोड नहीं हो रहा है। 2 दफा मैंने ट्राई किया। अच्छा, मैं बताता हूँ। आज की क्लास देखें। आज की क्लास हम रिवाइज करते हुए थोड़ा सा आगे चलते हैं। सही है। अब हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं ना तो उसका एक मेन रैपर होता है। सही है। मतलब जिस तरह पहले हम एक ड्राइंग करते हैं ना तो पहले एक मेन बॉक्स होता है, फिर उसके अंदर रॉज और कॉलम्स बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आज हम काम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Ctrl+S, HTML for Kids में इस फाइल को मैं नाम दे रहा हूँ CSS क्लास 2 तो हो गई है ना, 3, और इसका नाम क्या होगा, .html। सही है। और हम फिर HTML के टैग लगा देंगे इसमें, और इसके टाइटल में हम लिख देते हैं CSS क्लास 3। सही है। क्या हो गया वारिस? जी सर मैं ये कह रहा था कि मैंने ना CSS पे किया था, उसको लिंक भी किया था, लेकिन ना उसमें शो नहीं हो रहे। हाँ, सेम सबका प्रॉब्लम आ रहा है, अभी देखना। सही है। अच्छा, जब भी मुझे फाइल देनी हो ना तो मुझे HTML के साथ CSS वाली फाइल भी दिया करो। सही है। चलो, अब मैंने ये, हाँ बोले। आपने मेरा करेक्टेड दिया था, मेरा मिस्टेक क्या था? किसमें? सर शान मुफ्ती का मैंने आपको करेक्शंस के लिए सेंड किया था। आपने मेरा मिस्टेक करेक्ट कर दिया था। मेरा कोड का मसला क्या था? आपने क्या था अभी मैं बताता हूँ। आज उसमें भी अच्छा हुआ आपने बता दिया, उसके आपकी मिस्टेक भी बताता हूँ। अब ये HTML की फाइल हो गई। आप देखते जाएं, आपको आपकी मिस्टेक भी समझ में आ जाएगी। फाइल में आके न्यू करा, Ctrl+S, हमने HTML for Kids में CSS का फोल्डर बनाया था और हम इसको CSS-3.css। सही है। पहली मिस्टेक ये थी कि आपने फाइल .html बनाई हुई थी, आपने उसका नाम CSS लिखा था, .css नहीं लगाया। जो अपनी फाइल का नाम फाइल के एक्सटेंशन पे नहीं रखता, मतलब अगर HTML है तो मैं HTML रख दूँ, ऐसा नहीं है। सही है। तो आपका यहाँ पे .html हुआ था CSS, तो CSS फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .css। सेव कर देते हैं हम। इसमें हम सबसे पहले देते हैं कि हमारे पास जो बॉडी है, सबसे पहले तो बॉडी का मार्जिन 0 करो और उसकी पैडिंग भी 0 करो, और उसका बैकग्राउंड 0 और उसका बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड मैंने थोड़ा सा ग्रे कर दिया। सही है। अब देखो आपका क्या मसला, जो सब मुझे बोल रहे हैं ना कि वाइट आ रहा है। वाइट क्यों आ रहा है? पहले हमें क्या चेक करना है कि हम जब पेज लोड कर रहे हैं और अगर वो वाइट आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो जैसे मैंने इसे ओपन कर लिया तो ये वाइट आ रहा है मेरा भी। सही है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने CSS की फाइल को लिंक नहीं करा। ये CSS की फाइल अलग है, HTML के साथ तो इसका कोई लिंक ही नहीं बना। तो टाइटल के टैग के बाद हम सिर्फ LIN लिखते हैं। LI लिखोगे तो लिंक लिखा हुआ आ जाएगा, एंटर कर दो।
तो कर्सर आपका एच रेफरेंस में ब्लिंक कर। अगर आपने CSS का फोल्डर बनाया है तो आप लिखोगे CSS में जाओ, क्लास 3.css को लिंक करा दो। सही है। क्यों मैंने बोला? क्योंकि मैंने CSS का फोल्डर बनाया हुआ है और CSS-3 है, तो नाम भी थोड़ा सा मसला आ रहा है। नाम क्या है? CSS-3, ये नाम है इसका। फाइल को चेंज करने के बाद सेव करना है हमेशा और रीलोड करना है। क्लियर? सही है। जी सर। अब किसी भी वेबसाइट का एक हेडर होता है, हमने लास्ट टाइम बताया भी था कि भाई हेडर क्या होता है, फूटर क्या होता है। हर वेबसाइट का एक हेडर होता है, बगैर हेडर के कोई वेबसाइट नहीं बनती और बगैर फूटर के कोई नहीं होती। तो जैसे ये ओमनी एकेडमी है, तो ये उसका ऊपर जो आ रहा है वो इसका हेडर है जिस पे लोगो लगा हुआ है, और ये जो बिल्कुल बॉटम पे आ रहा है सबसे लास्ट में, ये इसका फूटर है। सही है। और इसके मेन्यू ये आ रहे हैं। आज की क्लास में हम क्या डिज़ाइन करेंगे? हेडर और बस। ठीक है। तो मैं ओमनी एकेडमी का लोगो भाई ये व्यू करता हूँ, बहुत बड़ा साइज़ है, ये देख रहे हो कितना बड़ा साइज़ है। हम इसे सेव कर देते हैं। कहाँ पे सेव करते हैं? HTML फॉर किड्स में, इमेजेस में। ये आपको पता है लोगो किसने बनाया? किसने बनाया सर? हाँ वारिस बताओ किसने बनाया यार? पता नहीं सर किसने बनाया। चलो ये गारिस साहब ने लोगो बनाया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? टैग है। सही है। तो हम हेडर को डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं हेडर की विड्थ, एग्जाम्पल हम 1140 पिक्सल रख देते हैं, और हाइट जो है वो हम रख देते हैं अभी फ़िलहाल 200 पिक्सल। चेक करने के लिए, सिर्फ चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि ये आ किस तरह है, तो थोड़ी देर के लिए हम इसका कलर ब्लैक कर देते हैं। बाद में हम कलर इसका चेंज करके हटा भी देंगे या ना भी हटाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कंट्रोल एस, सेव और रीलोड। तो ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने CSS की फाइल में तो बता दिया, पर HTML की फाइल में तो मैंने हेडर का टैग लगाया नहीं है बॉडी में। सही है। और दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पहले तो एक बॉर्डर बनाना है। एक आईडी बनाते हैं हम, एक होती है आईडी और एक होती है क्लास। तो आईडी बनती है हैश से और क्लास बनती है डॉट से। दोनों में फर्क सिर्फ ये होता है, आईडी यूनिक एलिमेंट होता है। यूनिक एलिमेंट का मतलब क्या है कि भाई किसी खास काम के लिए बनाया जाए। जैसे आप लोग हो, आप लोग आईडी हो, आप लोग इसी इन्हीं डेज में आओगे, इन्हीं टाइम में आओगे और यही कोर्स पढ़ोगे, तो ये आईडी है। अगर क्लास होते हैं तो इसका मतलब एडमिन है, वो किसी भी कोर्स में जा सकता है, किसी भी टाइम में आ सकता है, किसी भी डेज में आ सकता है। तो हमेशा हमने इस्तेमाल क्लास का ज़्यादा करना है। आईडी हम सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमें लगता हो कि ये चीज़ सिर्फ इस पेज पे आएगी, बाकी पे नहीं आएगी। तो इस आईडी, इस क्लास का नाम मैं रखता हूँ मेन पेज। इसका मार्जिन 0 करता हूँ, पैडिंग भी 0 करता हूँ, और इसकी विड्थ कितनी रखी है? 1140। देखो किसी भी वेबसाइट की विड्थ स्टैंडर्ड होती है, हाइट नहीं। अभी हाइट मैं कह देता हूँ भाई एग्जाम्पल 1200 होगी। सही है। अब जो विद याद करनी पड़ेगी। विद आपको याद करने की भी पड़ेगी जरूरत, और आपकी वो जो स्क्रीन रेजोल्यूशन होती है ना, जी स्क्रीन रेजोल्यूशन के हिसाब से रखता हूँ आप। तो विद जैसे हमने कहा कि 1140 और हाइट जो है वो 1200 है। अच्छा, अब हम आते हैं हेडर पे। अब जरा जो किसका था एक एरर, अरसलान मुफ्ती का।
अरसलान ने पिछली क्लास में क्या किया था, उसने लगाया था डेव, सही है, उसने दे दिया था स्पेस क्लास इक्वल, और उसने क्लास का नाम ही नहीं दिया था, या उसने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाए थे और क्लास का नाम दे दिया था, ऐसे लिखा था। ऐसे नहीं लिखना, हमेशा ऐसे लिखना है। क्लास का नाम क्या है, मेन डैश पेज, और डेफ क्लोज कर दो। तो ये मिस्टेक थी अरसलान आपकी, एक आपकी CSS नहीं थी और आपकी एक ये नहीं थी। कंट्रोल एज सेव करते हैं, और अभी मैं इसको रीलोड करता हूँ तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसका कुछ दिया ही नहीं है, हेडर वगैरह। अब मैं आता हूँ हेडर। हेडर HTML5 का टैग है, तो हेडर तो वैसे ही आ जाएगा। और ये देखो रीलोड आ रहा है भाई, हेडर ब्लैक कलर का। क्या मसला है, विथ छोटी लग रही है ना? तो वेट छोटी है हमारी। विथ छोटी इस वजह से क्योंकि भाई मेरे लैपटॉप की स्क्रीन रेजोल्यूशन ज़्यादा है, सही है। ये रेजोल्यूशन मेरी हो रही है कोई 1366। अगर मैं इसकी विथ 1366 करूँगा तो ये पूरा है। आप अपने लैपटॉप की अपनी रेजोल्यूशन के हिसाब से कर लीजिए। 1366 सेव करें और इसको रीलोड। को भी तो करना है। सही है, बिल्कुल। मैं हेडर की थोड़ी सी हाइट कम कर देता हूँ, 150 50 पिक्सल का। कलर पिकर पे आते हैं। ये वाला शेड ले लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और ब्लैक बैकग्राउंड के बजाय ये वाला बैकग्राउंड बोला। ये देख रहे हो, ये हल्का सा नजर आ रहा है। तो सर ये तो बहुत ही हल्का लाइट हुआ है। ये मैंने खुद नहीं रखा है। तो सर वो लोगो विजिबल होगा सर? अभी करते हैं विजिबल लोगो को भी। अब मैं बॉर्डर लगाऊंगा इसका इस पर, तो मैंने ये कलर को कॉपी कर दिया और मैंने इसको कहा ये हेडर का बॉर्डर बॉटम कर दो 2 पिक्सल सॉलिड और इस कलर। सेव करा और आ गया भाई, देखा? जी सर लेकिन बॉर्डर तो नीचे ही आया, साइड से नहीं आया। बॉर्डर बॉटम करा है ना, ये ले लो। सही है, बॉर्डर बॉटम करा है ना, इस वजह से नीचे ही आया। सर अगर हमें जो हमारा जो हमने कलर पुश किया, अगर हमें थोड़ा सा नीचे करना है क्योंकि टैब भी आ रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? अभी देखो बनने तो दो, अभी बनने तो दो भाई। और थिन करना है तो कंट्रोल है, तो ये और एयर लाइन के बराबर। अब इसमें लोगो लगाना है, तो हम ऐसे नहीं लगाएंगे डायरेक्ट इमेज, हम एक क्लास बनाएंगे लोगो, यानी कि एक बॉक्स बना रहे हैं हम
जिसके अंदर लोगों को रखेंगे। तो जिसका मार्जिन 0 होगा, पैडिंग 0 होगी, विद एग्जाम्पल मैंने कर दिया 350 होगी पिक्सल, और हाइट जो है वो 170 पिक्सल होगी। कंट्रोल एस। अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि लोगो कहाँ आएगा, मैं इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर रहा हूँ। कंट्रोल एस, सही है। हर वो चीज जो हमें रिपीट करनी हो हर पेज पे, वो हेडर के अंदर आएगी अब। तो क्योंकि लोगो भी हर पेज पे होता है, तो इस वजह से लोगो भी हेडर के अंदर आएगा। डिव क्लास कौन सी, लोगो, और ये डिव क्लास। कंट्रोल एस सेव किया और रीलोड कर। तो देख रहे हो ये इतना बड़ा आ रहा है। अब भाई मेरे हेडर की हाइट क्या थी, ये तो देखो मैंने तो हेडर की हाइट 150 करी थी, लोगो मैंने 170 का कर दिया भाई हाइट में। तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, 120 करते हैं। इतना आना चाहिए। अब बिल्कुल ऊपर से अटैच नहीं होना चाहिए, लोगों को थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, वरना लोगो तो जो ओमनी की वेबसाइट में अगर देखो तो लोगो बिल्कुल थोड़ी चिपका हुआ है, लोगो तो ऊपर से कैप में है। सही। तो हम क्या करते हैं, पहले लोगो लगा दो, फिर आपको दिखाते हैं। IMG SRC इमेजेस में स्लैश, किस नाम से मैंने सेव करा है, ओमनी लोगो। टाइप क्या है, PNG होगी। PNG। इसकी ओरिजिनल हाइट देखो, विड्थ बहुत ज्यादा है, हाइट भी बहुत ज्यादा है। अब एक तरीका है कि फोटोशॉप पे छोटा किया जाए, और एक तरीका है कि हम इसको विड्थ इसमें दे देते हैं। ओमनी डैश लोगो डॉट PNG 370 और हाइट 120। कंट्रोल एस सेव किया और इसको रीलोड कर दिया। आ गया भाई। ब्लैक बैकग्राउंड हटा देते हैं ताकि नजर आए। अब इसका ये तो हमने सिर्फ देखने के लिए रखा था कि हमारा लोगो का बॉक्स कहाँ पे आ रहा है। अब इसे सेव किया और रीलोड कर गैप करते हैं और लेफ्ट से गैप करते हैं। तो लोगो का मार्जिन टॉप से कर देते हैं कोई 10 पिक्सल, राइट बॉटम और लेफ्ट कर देते हैं 100 पिक्सल। अब एक चीज देखें, मैंने जब 10 पिक्सल किया है तो लोगो नीचे नहीं आया, बल्कि देखिए ऊपर से गैप पूरा बॉक्स ही नीचे ले आया सबको खींच के। तो इसका मतलब ये कि हम इसमें मार्जिन नहीं देंगे, हम एक काम करेंगे। और हम वो काम क्या करेंगे कि ये जो हेडर बना है ये जो हेडर बना है इसके अंदर हम पैडिंग देंगे। 10 पिक्सल टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। अब एक चीज और देखिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिए। अभी यहाँ पे देखें मेरे पास स्क्रॉल इतना सा आ रहा है, बस स्क्रॉल पेज इतना हिल रहा है, सही है। मैंने HTML पे ये फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं इसको रीलोड करूँ तो वो नीचे तो आया है और स्क्रॉल ज्यादा हो गया, स्क्रॉल ज्यादा हो गया। और दिखाऊं, 10 के बजाय मैं इसको 20 पिक्सल कर देता हूँ। और वो सॉरी आखिर में मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया था। सेव। और अभी देख रहे हैं कितना स्क्रॉल आ गया। लोगो तो अपनी जगह पे आ गया सही, और स्क्रॉल क्यों आ गया? इसका मतलब ये कि हमने जो पैडिंग दी है ये उसकी वजह से हुआ है। अच्छा, अब
आपको बहुत आसान तरीके से समझा देता हूँ। अगर किसी चीज़ का वेट हमें 10 kg रखना है और अगर वो 10 kg से ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई? सर वजन कम करते हैं। वजन कम करते हैं। और सलाम मुफ्ती, वजन कम करते हैं। वजन कम करते हैं। हाशिर, सर या फिर सर तो वजन कम कर देते हैं। बिल्कुल सबने सही बोला कि उसका वजन कम कर देते हैं। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। हेडर की हाइट क्या थी? 150। जब हमने 20 पिक्सल टॉप दी तो इसकी हाइट बढ़ गई क्योंकि हमने बॉटम नहीं दी थी, हमने सिर्फ 20 दी थी, तो ये हो गया था 170। तो जिस तरह होता है ना, एक छोटे से बलून में अगर एयर भरते हैं तो वो साइज उसका बढ़ जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो हाइट हो गई 170। अगर इसे 150 दोबारा करना हो तो क्या करना पड़ेगा हमें? ट्वेंटी ऐड हो गए तो 170 हो गई। अब अगर 150 करना है तो क्या करें? ये सर 20 माइनस कर देना है। 20 माइनस कर देना है। 20 माइनस कर देंगे। गुड। तो अगर तो मैं फिर 130 हो जाएगा। बिल्कुल, अगर मैं इसकी हाइट 130 करता हूँ, 20 प्लस हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा? 150। इसी तरीके से इसकी विड्थ है 1366, 100 ऐड हो गया तो 1466 हो गई। तो क्या करना पड़ेगा इसको? 13 को करना पड़ेगा, 100 माइनस करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है 12 कर देते। तो हमेशा याद रखें कि जब हम किसी भी चीज़ में मार्जिन नहीं, पैडिंग जब इस्तेमाल करेंगे तो वो उसकी विड्थ और हाइट से माइनस करना पड़ेगा। अब देखें वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। सही है भाई? क्लियर है? चलें, ये तो हो गया लोगो सेट। अब आते हैं यहाँ पे मेन्यू बनाते हैं। होम में तो बहुत सारे मेन्यू हैं, हम सिर्फ यहाँ पे बनाते हैं होम, अबाउट अस, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, इस किस्म की कोर्स वगैरह। हम क्या करते हैं? ये तो हो गया हमारा इसका डेट। HTML5 हमें मेन्यू बनाने के लिए nav फॉर नेविगेशन, nav का टैग देता है। इसको भी हम मार्जिन 0 करते हैं, पैडिंग 0 करते हैं। इसकी विड्थ हम फिलहाल रखते हैं कोई 700 पिक्सल, हाइट हम रख देते हैं 50 पिक्सल, और अभी चेक करने के लिए हम इसको बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं कि कहाँ पे अपनी पोजीशन पे आ रहा है। कंट्रोल एस। लोगो का काम यहाँ से शुरू हुआ था, इमेज आ गई, यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इसके नीचे हम नैव यूज़ करेंगे, नैव ओपन और नैव क्लोज। अब हम इसे कैसे यूज़ करेंगे? हमने एक टैग पढ़ा था li लिस्ट आइटम शुरू की क्लास में, जो बुलेट के साथ लिखता था। हमने इसे कर दिया होम, li क्लोज, फिर li अबाउट अस, li कोर्सेस, li ब्लॉग्स, li और कॉन्टेक्ट। काफी है, ये 5 लिंक्स हैं। अब मैं इसे सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ, तो भाई ये तो ब्लैक तो आ रहा है पर वो नीचे आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा। तो सर इसका मतलब है क्या ये बॉर्डर के अंदर आ रहा है? ये बॉर्डर के बाहर जा रहा है। इसका मतलब ये कि ये है तो हेडर के अंदर है, पर ये लोगों के बराबर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में हमें इस लाइन पे गैप दे देना चाहिए। नहीं, इसका मसला हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि हमने कहा था वो टैग जो ओपन भी हों और क्लोज भी हों वो किसी बराबर नहीं आने देते। हमने एग्जाम्पल दी थी जिसमें पानी पर जहाज जो है, एक बड़ा शिप जो है, वो लेफ्ट राइट कर रहा होता है, फ्लोटिंग कर रहा होता है।
इसी तरीके से हम पहले लोगों को बताएंगे कि तुमने लेफ्ट रहना है। इसी तरीके से हम अपने नैव को बताएंगे कि तुमने राइट साइड पर आना है। कंट्रोल एस, अब देखते हैं। सही है भाई, ये तो आ गया सही, पर अभी मेन्यू भी एडजस्ट करते हैं। अब हमारा, हमने कहा यार ये सही है, हम थोड़ा सा नैव को नीचे ले आएंगे, पर पहले हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रेट करते हैं सीधा। तो बैकग्राउंड हटाते थे हमने कहा हम जहाँ पे चाहते थे वहाँ पे ये आ गया। कंट्रोल एस और रीलोड। अब हम इसे स्ट्रेट करते हैं और इसका कुछ फॉन्ट वगैरह रखते हैं। तो हमने कहा कि नैव जो हमारा टैग है उसमें अगर li का टैग आए, ये हम रीडिफाइन करते हैं, जिस तरह एक्सेल में होता है ना, इफ अगर ये हो तो ये, तो ये नैव का टैग है और इसके अंदर कौन से टैग आए हुए हैं, li। तो हमने इसे रीडिफाइन करा कि नैव के अंदर अगर li आए तो सबसे पहला काम हम हमेशा करते हैं कि उसका मार्जिन 0 कर देते हैं, पैडिंग 0 कर देते हैं और उसे एक लाइन में लाने के लिए डिस्प्ले इन लाइन कर देते हैं। कंट्रोल एस। तो डिस्प्ले इन लाइन करने से क्या हुआ, वो बिल्कुल सीधे हो गए, हॉरिजॉन्टल हो गए। लेकिन सर अब हमें स्पेस देना है इनमें। बिल्कुल बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप। अब हमें इनको स्पेस देना है, तो मार्जिन टॉप से कुछ नहीं, हमने कहा राइट से कोई 40 पिक्सल, लेफ्ट से कुछ नहीं, और राइट बॉटम से कुछ नहीं और लेफ्ट से कुछ नहीं। अब जो हर li है ये li था राइट 40, ये li था राइट 40, ये li था राइट 40 और ये सही है, तो गैप भी हो गए। अब हम इन्हें थोड़ा सा नीचे भी लाते हैं और फॉन्ट साइज भी बड़ा करते हैं। तो क्विकली हम, पता है हमें भाई, फॉन्ट साइज के लिए हम फॉन्ट साइज यूज करेंगे। कलर हम इसका रेड कर देते हैं और इसे थोड़ा सा बोल्ड करते हैं। तो फॉन्ट वेट बोल्ड, कंट्रोल है, सब तरह देखते हैं। सही है। अब इसे टॉप से नीचे लाते हैं, और थोड़ा सा नीचे लाते हैं। लेकिन सर जब हम क्लिक करेंगे इसको फिर वो पेज ओपन करेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम मेन्यू बना रहे हैं, पेजेस नहीं बना रहे हैं। सही है, पेजेस हम आगे के ला रहे हैं। अब हमारा जो नैव है पूरा, हम उसे कहते हैं कि भाई टॉप से तुम 50 पिक्सल हो जाओ, राइट बॉटम लेफ्ट कुछ नहीं। सेव किया और रीलोड करा। सही है। हम इसे रखते हैं ब्लैक में ही अच्छे लगेंगे। हम इन्हें ब्लैक ही करते हैं। आगे की क्लास में हम देखेंगे कि जब हम इसके ऊपर माउस होवर करें तो ये क्या हो, रेड हो, और इनके ऊपर लिंक भी हो, होम, अबाउट, सर्विसेज। तो इस li में होम पे हमने कहा एच रेफरेंस, ये पता ही है, हाइपर क्लिक बनाने के लिए। अभी हम क्या करते हैं, अभी क्योंकि हमने पेज नहीं बनाए ना, तो हम हैश लगाते हैं। हैश का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव लिंक, मतलब वो लिंक जिस पे क्लिक करेंगे तो कुछ होगा। जब मैं पेजेस बना दूंगा तो इन पेजेस के नाम भी लिखेंगे हम। क्लोज। जिस चीज पे भी लिंक लग जाता है वो ब्लू हो जाता है। मैंने सेव नहीं करी फाइल को, कंट्रोल एस। क्या हो गया भाई, क्या मिस्टेक करिए, एच रेफरेंस,
अच्छा, अभी हमने ये जो अप्लाई किया हुआ है ना, ये सब पे यही फॉर्मेट अप्लाई कर रहा है, तो फिलहाल तो हम इसको हैश ही लगा दें। अच्छा, एक चीज गलती मेरी है, वो आखिर में एफ नहीं आया जब ही नहीं हो रहा, HER हो गया। अच्छा, अब ये देखना, अब ये ब्लू भी हो जाएगा और अंडरलाइन भी हो जाएगा, सही है। पर हमें इसे ऐसे नहीं रखना। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके लिंक्स बनाएंगे, और जैसे ये एक इमेज लगी हुई है, यहाँ पे हम एक बड़ी सी इमेज भी लगाएंगे, और इमेज लगाने के साथ फिर हम ये भी करेंगे। मेरे ख्याल में इसको वापस सही कर देते हैं, ब्लैक ही कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, 5 मिनट। तो सर, जो अगर हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे तो इसका लिंक तो नहीं खत्म होगा ना? नहीं, अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नैव के टैग में LI आए और LI के अंदर अगर A का टैग मिले, ऐसा ही हो रहा है। नैव का टैग है, उसके अंदर LI का टैग है, LI के टैग के अंदर A का टैग है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि A का टैग मिले, तो उसका कलर जो है वो वापस ब्लैक कर दें, आप चाहें तो ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दें। और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन बनानी हो तो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन करते हैं, और अगर अंडरलाइन ख़त्म करनी हो तो नन करते हैं। सेव किया और ये हो गया भाई। चलो होवर भी कर देते हैं कि माउस होवर करें तो ये रेड हो, तो जल्दी से बस कुछ भी काम नहीं करना, इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और इसका कलर जो है वो लिख दो रेड। कब रेड हो? जब माउस होवर हो। और अंडरलाइन बनानी है, हमने कहा जब माउस होवर हो तो अंडरलाइन भी बना दो। Ctrl+S सेव और रीलोड। कब बनाए? जब होवर हो। तो यहाँ पे मैं क्या चीज लगाना भूल गया, कॉलन होवर। होवर का मतलब है माउस होवर हो। अब देखते हैं जरा, वापस हो गया नॉर्मल ब्लैक। ये देखिए, इस पे तो ग्रे हो रहा था, हमने रेड कर दिया। क्लियर है भाई? सर हम सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे? आप सेम टू सेम ऐसे ही बना लो, यहाँ पे लोगो किसी और का लगा दो, सही है। मैं तो चीज़ें आपको बना के दिखा रहा हूँ, एक छोटी सी चीज़ 2 से 3 क्रिएशन नहीं है। हाँ, वैसे बना लो, कोई मसला नहीं। वो है वेबसाइट या अभी नहीं? वो मुश्किल हो जाएगी, वो डिज़ाइन मुश्किल है। बड़ा मुश्किल डिजाइन है। सर इस तरह इसमें जो आ रहे हैं उसमें क्या कहते हैं, सब वो जो आ रहे हैं, ये इस तरह से हम CSS में कर सकते हैं? नहीं, ये वर्डप्रेस है, प्लगइन्स हैं उसमें। हाँ, ये तो वर्डप्रेस है, वो तो पता है मुझे। कोडिंग है ये सारी। तो ये तो हम पहले बेसिक बनाना सीखेंगे, फिर जब इस लेवल पे आ जाओगे तो ऐसे भी बना लोगे, सही है। ये वेबसाइट कितनी देर में बनी होगी? मुझे लगता है 2 या 3 आवर्स, क्योंकि छोटी सी तो है, थोड़ी तो नहीं सर, टाइम अच्छा खासा लगा होगा। देखो, अगर कोई बिगनर होगा ना नया, वो इसको लगाता 3 से 4 दिन, सही है, क्योंकि कंटेंट मौजूद था, तो ये बन गई कोई 2 आवर्स में। ये सारी चीजें 3 बना। तो अगर ये तो प्रोफेशनल ने बनाई है वेबसाइट। जी, ये मैंने ही बनाई है। आपने बनाई? अच्छी है। तो ये ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम परसों। अच्छा, अगर सुबह क्लास लेनी हो तो किस टाइम लें? सर कोई सा भी टाइम कर लें, मुझे कोई मसला नहीं है।
हाँ हमें भी कोई मसला है नहीं, कोई भी टाइम कर ट्यूसडे नहीं, थर्सडे होगी ना क्लास। थर्सडे को होगी अब क्लास, और थर्सडे को चलिए, थर्सडे को मैं पक्का डिसाइड करके बता दूंगा। जब तक ठीक है, और टाइमिंग में बता दो। हाँ वो मैं ग्रुप में अनाउंस करूँगा, ठीक है। चलो ये आप बनाइएगा, और फिर इसको मैं वीडियो भी सेव कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, और आपने इसको देख देख के बनानी है वीडियो को, ठीक है। सर होमवर्क में क्या करेंगे? होमवर्क ऐसी एक साइट बनानी है। बिल्कुल होमवर्क यही है, और जो मुझे ग्रुप ने दिया है वो मैं चेक करके आप लोगों को बता दूँ। सही है भाई? ओके।